एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। आज सुबह जब तुम उठे तो सबसे पहला क्या सोचा तुमने? क्या तुमने सोचा आज मेरा दिन अच्छा होगा, या क्या तुमने सोचा फिर वही बोरिंग जिंदगी शुरू हो गई? और रात को जब तुम सो रहे थे क्या नींद आई थी तुम्हें आसानी से, या क्या वो पुरानी बातें, वो फेलियर्स, वो लोग जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वो सब तुम्हारे दिमाग में चल रहे थे एक नॉन स्टॉप मूवी की तरह? अगर जवाब हाँ है तो दोस्तों, मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट 20 मिनट साबित हों। क्योंकि दोस्तों, तुम्हारा दिमाग जहर से भरा हुआ है। और वर्स्ट पार्ट, वो जहर तुमने खुद पिया है, रोज, धीरे धीरे, बिना जाने। हाँ, मैं जानता हूँ भाई, ये क्या ड्रामेटिक हो गया सुबह सुबह, पर रुको, पूरा सुन लो, फिर डिसाइड करना। आज की वीडियो एक बुक के बारे में है, एक ऐसी बुक जो मॉडर्न साइकोलॉजी, एंशिएंट विजडम और प्रैक्टिकल साइंस को मिलाकर तुम्हारे दिमाग की कंप्लीट क्लीनिंग करना चाहती है। बुक का नाम है डिटॉक्स योर माइंड और इसके ऑथर ले मिकोरेजेंट फ्रिमाइस। ये बुक पढ़कर कई लोगों की जिंदगी बदल गई। कई लोग डिप्रेशन से बाहर आए, कई लोगों ने अपने रिलेशनशिप्स बचा लिए, कई लोगों ने फाइनली चैन से जीना सीख लिया। तो अगर तुम भी उन लोगों में से हो जिन्हें बार बार एंग्जाइटी होती है, नेगेटिव थॉट्स नहीं जाते, स्लीप नहीं आता रात को, खुद से ही खुद का दिल भरा रहता है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और हाँ, एक बड़ा सीक्रेट है इस वीडियो में जो मैं आज के क्लाइमैक्स तक रिवील करूंगा। एक ऐसी टेक्निक जिसे मिकोरेजेंट फ्रिमाइस ने द फाइनल रीसेट कहा है। वो टेक्निक आज तक किसी भी हिंदी चैनल पर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं की गई, तो कहीं मत जाना। दोस्तों, एक काम करो, अपने घर का सबसे गंदा, सबसे भंदा कमरा सोचो, जहां डिशेस पाइल हो रखी हैं, जहां कपड़े, डस्टी बुक्स और पता नहीं क्या क्या बिखरा हुआ है, जहां स्मेल आती है पुरानी, स्टेल, अनकंफर्टेबल। सोचो उस कमरे में। अब उस कमरे को बंद करो, अंदर जाना बंद करो, उसे इग्नोर करते रहो। क्या होगा? कमरा और गंदा होगा, स्मेल और ज्यादा आएगी, इंसेक्ट आएंगे, मोल्ड लगेगा। ये बिल्कुल वही है जो तुम्हारे दिमाग के साथ हो रहा है। मिकोरेजेंट फ्रिमाइस अपनी बुक में लिखते हैं, योर माइंड इज लाइक अ रूम, इफ यू डोंट क्लीन इट रेगुलरली इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टॉक्सिक थॉट्स। और यार, सीधी बात करो, कितने सालों से तुमने अपने दिमाग की सफाई नहीं की? नहीं, मैं रोज नहाता हूं वाला जवाब मत दो। हम शरीर की बात नहीं कर रहे, दिमाग की बात कर रहे हैं भाई। हमारा दिमाग एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स प्रोसेस करता है, 60,000। और इन 60,000 थॉट्स में से रिसर्च कहता है कि 80% नेगेटिव होते हैं। मतलब 48,000 नेगेटिव थॉट्स एक दिन में। सोचते हो ये नॉर्मल है? सोचते हो ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये वो रूट कॉज है जिस वजह से तुम्हारी नींद खराब है, तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं लगता, तुम्हारे रिलेशनशिप्स टॉक्सिक हो रहे हैं, तुम्हारा कोई भी गोल कंप्लीट नहीं होता, तुम रोज थके हुए उठते हो बिना कुछ किए। ये सब सिम्टम्स हैं एक ही बीमारी के, मेंटल क्लटर, मेंटल टॉक्सिसिटी, मेंटल पोल्यूशन। और अगर तुमने आज से ये नहीं बदला तो ये जहर और गहरी रूट्स जमा लेता है। इस जहर का नाम है क्रॉनिक मेंटल टॉक्सिसिटी। और मिकोरेजेंट फ्रिमाइस इस बुक में एक शॉकिंग स्टैट देते हैं। उन लोगों में से जो अपनी मेंटल हेल्थ इग्नोर करते हैं, 7 साल बाद उनका IQ लेवल, डिसीजन मेकिंग पावर और इमोशनल इंटेलिजेंस तीनों सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाती है। 7 साल। क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है बर्बाद करने के लिए? अब तो समझ आया ना कि प्रॉब्लम क्या है। अब चलते हैं एग्जैक्टली समझने की तरफ कि ये मेंटल जहर आता कहाँ से है। मिकोरेजेंट फ्रिमाइस इस बुक में 5 मेजर मेंटल टॉक्सिन्स आइडेंटिफाई किए हैं, और मैं गारंटी करता हूँ इन 5 में से कम 3 तुम्हारे दिमाग में अभी भी हैं। चलते हैं। एक सवाल, कोई ऐसा मोमेंट याद है तुम्हारे लाइफ में जब तुम्हारा दिल टूट गया था, जब किसी ने तुम्हें बिट्रे किया था, जब तुम फेल हो गए थे और सब देख रहे थे? अब एक और सवाल, वो मोमेंट कब का है? 5 साल पहले, 10 साल पहले? क्या वो मोमेंट अभी भी तुम्हारे चेस्ट में एक भारी पत्थर की तरह रखा हुआ है? ये है पास्ट प्रिजन। ये वो जेल है जिसमें तुमने खुद को बंद कर रखा है।
ना कोई लॉक है, ना कोई वार्डन है, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी मेमोरीज। मिकोडाजेंट फ्रमाइस एक पावरफुल रिसर्च शेयर करते हैं। Humans spend an average of 47% of their waking hours thinking about something other than what they are currently doing. मतलब आधे से ज्यादा टाइम तुम्हारा दिमाग पास्ट या फ्यूचर में घूम रहा होता है, प्रेजेंट में सिर्फ 53%। मतलब ऑफिशियली तुम्हारा दिमाग एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ अच्छे टाइम पर नहीं जाता। ज्यादातर तो वो अपना फेवरेट क्रिंज कॉम्पिलेशन ही चलाता रहता है। इंस्टाग्राम खोलो, कोई दोस्त है तुम्हारा, नई कार ली है, ट्रिप पे गया है बाली, नया बिजनेस लॉन्च किया है, और एक सेकंड में तुम्हारे अंदर क्या होता है? पहले जेलसी, फिर सेल्फ डाउट, फिर एंगर, फिर नमनेस। बस फिर तुम स्क्रॉल करते रहते हो और वो साइकिल रिपीट होती रहती है। मैकॉर्डज फ्रमाइस इसे कहते हैं द कंपैरिजन वायरस। और ये वायरस कोई आज का नहीं है, इंसान तब से कंपेयर करता आ रहा है जब वो जंगल में रहता था। उसके पास ज्यादा मांस है, उसकी औरत ज्यादा सुंदर है, उसकी झोपड़ी ज्यादा बड़ी है। मतलब भाई, इंस्टाग्राम तो बाद में आया, जेलसी तो डायनासोर्स के जमाने से चल रही है। लेकिन आज इस कंपैरिजन वायरस ने एक नया वेपन ले लिया है, सोशल मीडिया। और ये कॉम्बिनेशन, इट इज डेडली। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें कुछ बोला, शायद घर में किसी ने, शायद ऑफिस में बॉस ने, शायद किसी दोस्त ने, कुछ ऐसा जो तुम्हारे अंदर घाव कर गया, और वो बात, वो इंसान तुम नहीं भूल सके। महीनों बाद भी जब तुम अकेले होते हो तो वो सवाल फिर उठता है, क्यों कहा उसने ऐसा? मैं इसका बदला लूंगा, काश मैं तब कुछ कह सकता। ये है रिजेंटमेंट। ये वो जहर है जो तुम खुद पीते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरा मरेगा। मैकॉर्डज फ्रमाइस एकदम सीधी बात कहते हैं, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। कितनी बड़ी बात है ये। आज सुबह तुम उठे, फोन उठाया, न्यूज चेक की 5 मिनट, व्हाट्सएप चेक किया 10 मिनट, इंस्टाग्राम थोड़ा स्क्रॉल 15 मिनट, यूट्यूब एक वीडियो 20 मिनट, फिर एक और, सिर्फ एक और। 1 घंटा बाद तुम स्टिल फोन में हो। दिन शुरू नहीं हुआ, कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, लेकिन दिमाग पहले से ही थका हुआ है। ये है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुमसे कुछ मांगा, तुम्हारा दिल कह रहा था नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकला हाँ बिल्कुल? ये है पीपल प्लीजिंग सिंड्रोम। और अब द फाइनल रीसेट। अब 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस अंदर, सांस बाहर। ये है माइंडफुल प्रेजेंस। जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, तुम्हारा ब्रेन काम हो जाता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है, क्लैरिटी आती है। और मैकॉर्डज फ्रमाइस कहते हैं, यू आर नॉट द स्टॉर्म, यू आर द स्काई। थॉट्स आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम उन थॉट्स से बड़े हो। और अब लास्ट स्टोरी। रोहन, 28 साल का लड़का, स्मार्ट, एम्बिशियस, लेकिन एंजाइटी और स्ट्रेस से घिरा हुआ। एक दिन पैनिक अटैक। डॉक्टर ने कहा बॉडी ठीक है, लेकिन माइंड थक गया है। रोहन ने थेरेपी स्टार्ट की और वही टेक्निक्स फॉलो की जो आज हमने बात की। 6 महीने बाद उसकी लाइफ बदल गई, नींद वापस आई, एंजाइटी कम हुई, वर्क इम्प्रूव हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट, जिंदगी फिर से मीनिंगफुल लगने लगी। दोस्तों, अगर तुमने आज से स्टार्ट किया तो 30 दिन में डिफरेंस फील होगा, 60 दिन में चेंज दिखेगा, और 1 साल में तुम एक अलग इंसान बन चुके होगे। आज की वीडियो डिटॉक्स योर माइंड बाय मैकॉर्डज फ्रमाइस का कंप्लीट समरी था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्त को शेयर करो, कमेंट में बताओ 7 रूल्स में से तुम सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करोगे। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम रेगुलरली ऐसी बुक्स की बात करते हैं जो तुम्हारी जिंदगी को प्रैक्टिकली बेटर बना सकती हैं। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य नीति के 15 रूल्स के बारे में, जो 2300 साल बाद भी उतने ही पावरफुल हैं। तब तक अपना ख्याल रखो, अपने दिमाग का ख्याल रखो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। फिर मिलेंगे। थॉट्स आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम उन थॉट्स से बड़े हो। और अब लास्ट स्टोरी। रोहन, 28 साल का लड़का, स्मार्ट, एम्बिशियस,
लेकिन एंजाइटी और स्ट्रेस से घिरा हुआ। एक दिन पैनिक अटैक। डॉक्टर ने कहा बॉडी ठीक है लेकिन माइंड थक गया है। रोहन ने थेरेपी स्टार्ट की और वही टेक्निक्स फॉलो की जो आज हमने बात की। 6 महीने बाद उसकी लाइफ बदल गई। नींद वापस आई, एंजाइटी कम हुई, वर्क इम्प्रूव हुआ और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिंदगी फिर से मीनिंगफुल लगने लगी। दोस्तों, अगर तुमने आज से स्टार्ट किया तो 30 दिन में डिफरेंस फील होगा, 60 दिन में चेंज दिखेगा और 1 साल में तुम एक अलग इंसान बन चुके होगे। आज की वीडियो डिटॉक्स योर माइंड बाय मीकोडा जैन फ्रेमाइस का कंप्लीट समरी था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्त को शेयर करो, कमेंट में बताओ 7 रूल्स में से तुम सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करोगे। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम रेगुलरली ऐसी बुक्स की बात करते हैं जो तुम्हारी जिंदगी को प्रैक्टिकली बेटर बना सकती हैं। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य नीति के 15 रूल्स के बारे में, जो 2300 साल बाद भी उतने ही पावरफुल हैं। तब तक अपना ख्याल रखो, अपने दिमाग का ख्याल रखो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। फिर मिलेंगे।